हाँ मैं चलो। सर 15 की मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसमें कहीं कहीं पिक्चर आ जा रहा है, आप आगे की लाइनें बोलते चले जा रहे, पर वो पिक्चर हटता नहीं है बाद में, मतलब हाँ व्याख्या हाँ। कहीं और की होती है, फोटो कहीं और की लगी रहती है, अच्छा अच्छा, तो हो वीडियो सकता किसी है। और पे। हाँ देख लूंगा मैं, कौन सा पार्ट था उसका, पार्ट वन पार्ट टू कौन सा, मुझे वो वीडियो फोर्थ बताना। फोर्थ में दिक्कत था सर, और फोर्थ भी में ना? थोड़ा बहुत दिक्कत, देख ठीक है, लीजिएगा मुझे एक बार बताना पूरा। मैं। एक दो रिकॉर्डिंग भी खराब हो गई है, एक में तो आवाज ही नहीं आ रही थी, मतलब सब चीज चल रहा था, जी। आवाज नहीं आ रही। तो कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कुछ ग्लिच आ जाता है बीच में, तो ऐसे भी हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो बताओ अर्थशास्त्र अभी तक हम लोगों ने कितने अध्याय कंप्लीट किया है? हो गए थे सर, शायद कितने 3। कितने? सर पंचम अध्याय है। हाँ पंचम अध्याय ना, हाँ मतलब 5 अध्याय कंप्लीट हो चुका था, है ना? हाँ ये 5 अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे कि यदि कोई भी इंसान जो है अगर अपने 6 प्रकार के शत्रुओं पे कंट्रोल नहीं करता है, उसकी क्या गति होती है। अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, वो एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे सभी कोई कि किस राजा का किस कारण से क्या गति हो गई थी, वो जरूर ध्यान रखेंगे, मैचिंग के लिए कई बार पूछा गया। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजर्षि वृत्तम, यानी एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, एक राजा का क्या व्यवहार होना चाहिए अपने प्रजा के प्रति, खुद के प्रति। ठीक है। ये जो छठा अध्याय है राजर्षि वृत्तम, जो है विनयाधिकरण के अंतर्गत आता है, छठा अध्याय। इसमें हम देखेंगे कि राजा का क्या कर्तव्य है, क्या जो है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हम छठे अध्याय में देखेंगे। चलो प्रभात, फर्स्ट लाइन पढ़िए इसको। हम्म। तस्माद् ऋषड त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीत। तो बच्चा इसमें अरिषड वर्ग है, अरिषड वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? हम्म। काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष। क्रोध, मोह, लोभ, इच्छा, द्वेष। इच्छा द्वेष। और जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया वो बताओ, क्रम के अनुसार जैसे इस पे चर्चा थी। बताओ बच्चा, कौन बताएंगे? फिर काम क्रोध हाँ लोभ मान मद हर्ष। हाँ, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बच्चा लोग, तो ध्यान से क्रम के अनुसार भी ध्यान रखिएगा, वैसे क्रम नहीं भी याद रखना चलेगा, लेकिन जो इसमें अक्षरशः जो दिया गया है, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष। ठीक है। इन 6 का अलग अलग एग्जाम्पल भी है कि काम से किसका विनाश हो गया, क्रोध से किसका, लोभ से किसका, मान का किसका, मद से किसका, हर्ष से किसका। ठीक है, जो 6 एग्जाम्पल, 6 शत्रु वर्ग है, इन 6 के अपने अपने एग्जाम्पल भी है, वो ध्यान रखेंगे, है ना? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या कहा जा रहा है कि जो भी राजा है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले? तस्मात अरिषड त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वित। 6 प्रकार के जो भी उनके शत्रु हैं, किसी राजा विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी बात सटीक है कि जो भी राजा है अपनी प्रजा के प्रति, अपने शासन व्यवस्था के प्रति जो है, उन्हें क्या करना चाहिए? 6 प्रकार के जो शत्रु होते हैं उनका जो है उससे विजय प्राप्त करना चाहिए, उससे नियंत्रित करना चाहिए। ये इनका एक कर्तव्य है एक राजा का। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार के काम क्रोध लोभ मान मद और हर्ष, इन सबसे रहित एक राजा होना चाहिए। उनका ये कर्तव्य जो है 6 प्रकार के शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके ही अपने शासन व्यवस्था को चलाना चाहिए। ठीक है, एक सामान्य अर्थ है। इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, अरिषड वर्ग क्या है या अरिषड क्या है? ठीक है। चलो, इंद्रिय जय किसे कहते हैं, इसका क्या लक्षण है? कोई सा भी एक लक्षण बता दीजिए। इंद्रिय जय का लक्षण क्या है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार? कोई सा भी लक्षण हिंदी में भी बता सकते हो, अगर संस्कृत वर्ड याद नहीं है तो चलेगा, लेकिन याद जरूर कर लीजिए। हम्म। सर यही तो और इसी काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष तेगा इंद्रिय जय। हाँ, और एक और भी लक्षण है, एक दो और लक्षण। हम्म। तो शास्त्र में प्रतिपादित है वो। हाँ, बहुत अच्छा। एक और 3 है ना? अरे चलो बच्चे। हाँ मैं बताऊं हिंदी में। हाँ बताओ। सर हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है ना, जैसे हम्म कर्ण तक चक्षु जीवा, हम्म उन ज्ञानेंद्रियों से जो जो काम होता है, जैसे कर्ण से सुनना हम्म और त्वक से स्पर्श,
और ऐसे जो काम होता है वो अगर जीत लिया तो वही इंद्रिय जय है। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चा लोग, तो याद रखिएगा, इंद्रिय जय के लक्षण भी याद रखिएगा, 68 वर्ग भी क्या है वो भी ध्यान रखिएगा। हाँ दीपिका, दूसरी लाइन पढ़ो। वृत्त संयोगेन प्रज्ञां चारेण चरु चक्षु रुत्थानेन योग क्षेम साधनम। हाँ देखो क्या क्या शब्द आ रहे हैं। प्रज्ञाम, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है बच्चा? ज्ञान। बुद्धि, बुद्धि ज्ञान, है ना, इसकी बात है ना। तो बस एक बात बताओ, एक राजा को जो है हमेशा किसके साथ उठना बैठना चाहिए? अपने से बड़े विद्वान के साथ या अपने से नीचे नीचे लोगों के साथ? किसके साथ उठना बैठना चाहिए? किसकी संगति में रहना चाहिए? सभी को अपने से बड़े के साथ बैठना हमेशा चाहिए। हाँ, जो उनके अमात्य हैं, मंत्री लोग हैं, ठीक है, या जो पुरोहित हैं, ठीक है, यानी अपने से जो भी विद्वान लोग हैं, ठीक है, उनके साथ जो है संगति करना चाहिए। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृद्ध संयोगेन प्रज्ञान, यानी राजा को हमेशा अपनी बुद्धि का विकास करते रहना चाहिए। इसके लिए जो है वृद्ध संयोग, अपने से बड़े विद्वानों की संगति में रहना चाहिए। दूसरा आगे क्या कहा जाए? चारेन चक्षुर उत्थानेन। बच्चा लोग आपने पढ़ा होगा क्रातर्जुनियम, उसमें ये चक्षु शब्द कहीं आया है क्या, या फिर चक्षु से ही मिलता जुलता कुछ वर्ड आया है? याद आ रहा है? हाँ बच्चा, चार चक्षुषा, चक्षुषा याद आ रहा है? किसको कहते हैं? ये किस साहित्य में आपने पढ़ा था? चारेन चक्षु, हाँ बोलो बोलो। राजा जो होता है वो गुप्तचर, मतलब जो चोर होता है उसको आंखों से देखता है कुछ भी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चक्षु चारेन यानी जो गुप्तचर है, हमारे देश में या अन्य देशों के भी बहुत सारे गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर क्यों रखा जाता है? ताकि अन्य देशों में या शत्रु देशों में, राज्यों में क्या चल रहा है, ठीक है, उससे जो है वो अवगत कराता है, ज्ञान कराता है। ठीक है, तो एक राजा को क्या रखना चाहिए? चारेन चक्षु उत्थानेन, हमेशा जो है गुप्तचर के माध्यम से अपने शत्रु राज्यों के प्रति या अपने राज्यों में क्या चल रहा है अपने राजा के प्रति, उसका जो है योग क्षेम साधनम, हमेशा जो है पता लगाना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो है समाचार पता करना चाहिए गुप्तचर के माध्यम से, योग क्षेम साधनम। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि कैसे हम अपने राज्य का जो है भलाई करें, इसके लिए हमेशा वो एक राजा को प्रयत्नशील रहना चाहिए। योगक्षेम शब्द आपने पहले भी देखा है, याद आ रहा है कहाँ पे देखा योगक्षेम? बोलो अच्छा। सर ये इस चैप्टर में, इस किताब में देखे थे। हाँ, इसी आप कौटिल्य शास्त्र में योगक्षेम आपने देखा है। ठीक है, तो क्या क्या अभी हमने देखा कि एक राजा को 6 प्रकार के शत्रुओं से रहित होना चाहिए, इंद्रिय पे कंट्रोल होना चाहिए, हमेशा अपने से बड़े विद्वान, अपने से बड़े बुजुर्गों की संगति में रहना चाहिए, और साथ ही साथ अपने राज्य में या अन्य शत्रु राज्यों में उनके प्रति क्या चल रहा है राज्य को लेकर या राजा को लेकर, इसके लिए जो गुप्तचर जो है या जो है गुप्तचर लगाना चाहिए। और अपनी प्रजा के प्रति, ठीक है, हमेशा योगक्षेम जो है, कैसे हम अपनी प्रजा को उन्नति या अपने राज्य को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके विषय में हमेशा चिंतन मनन करते रहना चाहिए। सब अभी हम लोगों ने राजा का व्यवहार या राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए ये देखा। थर्ड लाइन में देखिए क्या क्या टॉपिक आ रहा है। हाँ, काम नहीं पढ़ना इसको। थर्ड लाइन, कार्य अनुशासनेन स्वधर्म स्थापनम विद्या उपदेशेन। हाँ बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग ये बताओ कि कोई राजा है, कोई ना कोई अनुशासन के अनुसार चलेगा, कोई ना कोई एक नियम के अनुसार, जैसे भारत भी क्या अपने संविधान के अनुसार कार्य करता है, तो उसी प्रकार से कार्य अनुशासनेन, जो भी राजकाज यानी जो भी राजा से संबंधित या राज्य संचालित से संबंधित जो भी कार्य विशेष होंगे, वो एक अनुशासन के माध्यम से, एक नियम के माध्यम से, एक विधि पूर्वक जो है अपने अपने जो है कार्य विशेष को करना चाहिए। यानी जो राजा बनेगा, वो जो राजा अब हमेशा जो है नियमों के अनुसार जो है स्वधर्म स्थापनम, यानी बहुत सारे प्रजा होंगे, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, अलग अलग वर्ण व्यवस्था होगी, अलग जो है आश्रम व्यवस्था होगी, हर कोई जो है
उसी राजा द्वारा जो संचालित जो अनुशासन होगा या नियम, उसे पालन करके प्रत्येक प्रजा जो है अपने अपने धर्म विशेष को जो है क्या करेगा, अपने धर्म विशेष की स्थापना करेगा। ठीक है, ब्राह्मण का जो धर्म होगा वो ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय का जो धर्म होगा वो अपना धर्म विशेष को करेगा। और साथ ही साथ एक राजा ये को क्या करना, स्वधर्म स्थापना, स्थापना मतलब है कि अपने धर्म की स्थापना हेतु, यानी जैसे ब्राह्मण का धर्म ये क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या चारों है, वर्णों के लिए कहा गया है। हाँ, प्रत्येक चार स्वधर्म अपने अपने धर्म की स्थापना हेतु जो है राजा को क्या करना चाहिए, नियम के माध्यम से प्रत्येक प्रकार के धर्म, जो भी धर्म है, चाहे ब्राह्मण को क्षत्रिय को, यहाँ धर्म का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के जो अपने अपने कार्य विशेष है, उसमें जो है मदद करना चाहिए या उस पर ध्यान रखना चाहिए एक राजा को कि ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन कर पा रहे हैं कि नहीं, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन कर पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा जो है एक राजा को ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है प्रजा में जो है शिक्षा का प्रचार हो सके, लोग अच्छे से शिक्षा को नॉलेज गेन कर पाए, इसकी व्यवस्था जो है एक मैनेजमेंट जो है एक राजा को करना चाहिए। ठीक है, ये जो है कुछ यहाँ पे अभी 3 लाइन में आपने देखा कि एक राजा का क्या क्या कर्तव्य हो सकता है ना। ये चीजें आज भी हमारे समाज में जो है प्रचलित है। ठीक है, सरकारें जो है शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य विशेष करती हैं। प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक आश्रम के जो भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, हर किसी के लिए जो स्वतंत्र है अपने अपने धर्म विशेष को संचालित करने के लिए, है ना। तो ये सारे जो चीजें चलती हैं या कोई राज्य विशेष उन्हें कोई एक अनुशासन के माध्यम से ही संचालित हो पाती है। तो समस्या इन 3 कोटेशंस में किसी को भी? नहीं सर। सर मुझे योगक्षेम साधना के बारे में बता दीजिए। हाँ, योगक्षेम साधनम का मतलब है, योगक्षेम का मतलब है ध्यान रखना, देखभाल करना। ठीक है, तो एक राजा जो है हमेशा प्रजाओं के मध्य में जाना, एक प्रत्येक राजा को अपने प्रजाओं के मध्य में जाकर उनका जो हाल चाल पूछना, ये सभी इसी का अर्थ है। हाल चाल पूछना, समाचार लेना, ये सब योगक्षेम है। ठीक है, यानी राज्यों में कैसा हमारी प्रजा को लेकर क्या चल रहा, प्रजा क्या स्थिति है, इसके विषय में हालचाल पूछना या उनका ध्यान रखना, ये सब योगक्षेम का अर्थ है। क्लियर है प्रभा? जी सर। ये इसमें अब क्या प्रश्न आएगा कि विनयम विद्योपदेशम मतलब शिक्षा व्यवस्था पर राजा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, विनय और विद्या, इन दोनों प्रकार के चीजों के लिए, शिक्षा के लिए, विद्या के लिए 4 प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। और विनय जो है 2 प्रकार का आपने देखा भी। ठीक है, एक कृतक होता है, एक स्वाभाविक। तो इस प्रकार की शिक्षा विशेष की जो व्यवस्था करनी चाहिए एक राजा को। ठीक है, ताकि प्रजा जो है शिक्षित हो सके, इसके लिए जो है अलग अलग सेंटर्स, जो गुरुकुल इत्यादि की स्थापना करनी चाहिए। ये सभी इस तरह से आप अर्थ कर सकते हो। हाँ, अब इसमें प्रश्न क्या है, कोटेशन देके आपसे पूछा जा सकता है ये कोटेशन किस ग्रंथ विशेष में है या इसके कथनकार कौन है ना। या ये कोटेशन आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किनके विषय में कहा जा रहा है, तो ये राजर्षि वृत्ति यानी राजा का क्या व्यवहार होना चाहिए, इससे संबंधित पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है इसमें, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक है ये किससे संबंधित है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या यहाँ तक? नहीं सर। है ना, चले आगे। अब देखो, हाँ, अगला देखो, एक राजा को क्या क्या करना चाहिए। चलो बच्चा, छपरीकुल पढ़ो, फर्स्ट लाइन। लोकप्रियतम अर्थ संयोगेन हितेन वित्ति। हाँ, एक राजा को हमेशा जो है अपनी प्रजा के लिए, जैसे आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अपनी प्रजा को एक या तो स्कॉलरशिप, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो JRF कर लोगे तो क्या आपको क्या मिलता है, एक अर्थ का मतलब एक जो है धन की प्राप्ति होती है ना। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकप्रियत्वम अर्थ संयोगेन, यानी अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए। ठीक है, अपने आप का जो राजा है, अच्छा राजा वही है जो प्रजा के ध्यान रखता हो, है ना। तो अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए हर किसी को, यानी जो राजा है उन्हें जो है अपनी प्रजा के साथ, ठीक है, अर्थ संयोगेन, अर्थ का मतलब यहाँ पे धन। ठीक है, यानी जब भी प्रजा को जो है, प्रजा में जो है गरीबी है या फिर प्रजा को जब भी धन संपत्ति की जरूरत पड़ रही है, उन्हें जो है एक राजा को देना चाहिए। और हमेशा हितेन वृत्तिम, हमेशा जो
राजा को उनके हित में ही, यानी प्रजा के हित में ही कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही देखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये भाव ये है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, या राजा जो है प्रजा के बीच में जो है प्रसिद्ध हो सके, लोकप्रिय हो सके, इसके लिए जो है जब भी प्रजा को जिस चीज की भी जरूरत पड़ रही है, उन सभी प्रकार की जरूरतों को जो है ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? प्रजा के हित के लिए उनका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, प्रजा के हित के लिए जब भी अगर उन्हें अर्थ संबंधी चीजें हैं, यानी धन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक राजा का कर्तव्य बनता है कि उस धन संबंधी प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए, हमेशा उनके हित में सोचना चाहिए। ये भाव है। हाँ बच्चा, सर क्लियर? हाँ बोलो बच्चा। यहाँ पे जो सर, यहाँ पे जो उपाय चतुष्टम है, साम दान दंडो है, यहाँ पे दान नीति का प्रयोग किया है। क्या क्या बात बच्चा? बोल रहा है उससे उपाय बोलना, चतुष्टम, उपाय चतुष्टम। हाँ उसका एक उपाय है यहाँ पे, दान जो है हाँ, सबको बिल्कुल याद बिल्कुल, रखना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि अपनी एक काम के किसी, द्वारा प्रजा को हित में हाँ रखना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रजा को या किसी लोग, किसी भी इंसान को कैसे अपने वश में रख सकते हो, ठीक है, नियंत्रित कर सकते हो, अपनी लोकप्रियता बनाए रख सकते हो, अलग अलग उपाय हैं, जिसमें से जो है जो धन रूपी है, ये भी एक उपाय है प्रजा के बीच में अपने अस्तित्व को बनाए कर रखना। हाँ बोलो सुजाता, कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, कौटिल्य के समय में तो ऐसा पैसे का नोट नहीं था ना, वही बोल रही ऐसा थी। नहीं, ये तो सांकेतिक रूप से है। ठीक है, उस समय तो सोना चांदी हीरे जेवरात ये सब हुआ करते हैं। ये तो मोदी जी जिनने चेंज कर दिया ना इस तरह का, है? इस तरह का नोट नहीं था, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं था वो, मटेरियल धातु का बना हुआ था। ठीक है, चलो। हाँ, और कोई समस्या हो? ये जो फोटो वगैरह जो आप देखते हो ना, तो इसको हकीकत मत माना कीजिए, ये सांकेतिक रूप में है, ठीक है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में है, ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आए इजीली। चलो अच्छा, अब ये बताओ कि एक राजा को, हाँ काम ने इसको पढ़ना, ठीक है, नीचे वाला पढ़ना है ना। हाँ नीचे वाला। एवं विषेन्द्रियः पर स्त्री द्रव्ये हिंसाश्च व्रजेत। हाँ, इसलिए एक राजा को वशे इंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ठीक है, पर स्त्री द्रव्य हिंसाश्च वर्जेत, प्राय स्त्री प्राय धन, ठीक है, और हिंसा, इन सभी से दूर रहना चाहिए एक राजा को। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये राजा के विषय में, नीचे वाला कोटेशन राजा के संदर्भ में है, ऊपर वाला भी कोटेशन राजा के संदर्भ। ओके, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? किसी को कोई समस्या समझने में? सर क्लियर। है ना, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। और एक राजा को बहुत ज्यादा जो है मतलब कि बेटाइम नहीं सोना चाहिए, मतलब कि हमेशा समय पे सहन करना चाहिए, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, मन में चंचलता भाव बिल्कुल ना हो। ठीक है, यानी जो चीज आप जानते हो वही चीज यहाँ पे राजा के संदर्भ में कहा गया है। चलो हाँ निहारिका पढ़ना फर्स्ट लाइन। स्वप्न ललायन निमृत तत् उद्धत तत् तवेश तत् मनर्थ संयोगे च। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार के बिहेवियर को हमेशा त्याग देना चाहिए, तो यहाँ कह रहे हैं स्वप्नम। ठीक है, स्वप्नम शब्द कर यहाँ पे कि समय से जो ना सोता हो उसके लिए प्रयोग, हमेशा जो एक राजा को जो समय पे जो है सोना चाहिए। ठीक है, उस समय पे जो है बिल्कुल भी समय रहित या समय अनुचित पे बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। लोलयम इसका मतलब है चंचलता। ठीक है, इसमें एक संधि विच्छेद करेंगे अनृतम। अनृतम पद का क्या अर्थ है बच्चा? झूठ ना बोलना। झूठ ना बोलना। ठीक है, झूठ। और नृतम का मतलब सत्य। ठीक है, ध्यान रखिए। एक राजा को जो है बहुत ज्यादा समय तक सहन नहीं करना चाहिए, उनके मन में जो है ज्यादा लौल्यम यानी चंचलता भाव जिसको कहते हैं वो ना हो। ठीक है, अनृतम झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और उद्धत वेशत्वम। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा कठोर जो है व्यवहार किसी भी प्रजा के समान, किसी भी प्रजा के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अनर्थ संयोगम च। ठीक है, और राजा जो अनर्थकारी ना हो। ठीक है, यानी वो अपने विवेक के माध्यम से हर प्रकार का व्यवहार इत्यादि
प्रजा के साथ करता हो, ऐसा राजा करना चाहिए। यदि ऐसा राजा बहुत ज्यादा सहन कर रहा हो या उसके मन में बहुत चंचलता है, झूठ बोलता है या लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो ऐसे आचरणों को जो है राजा को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये भाव है यहाँ पे। या फिर ऐसे लोगों से दोस्ती है जो बहुत ज्यादा चंचल मन वाला है या झूठ बोलता है या लोगों का व्यवहार उसके साथ अच्छा थोड़ा नहीं है, सा तो गुनगुना कर बस इसमें क्या क्या हुआ जो प्रभात? अनर्थक संयमवाद है या संयम अनर्थक मतलब जो लोग उस अनर्थक काम के साथ जुड़ा है उस लोगों का हाँ संग त्याग करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अनर्थ संयोग, जो अनर्थकारी लोग हैं, गलत कार्यों में संलग्न हैं, ऐसे लोगों से संगति छोड़ देना चाहिए राजा को। या जो व्यक्ति अनिर्तम, जो झूठ बोलता हो, ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोलियम यानी जो जिनके मन में हमेशा छल कपट भरा हुआ है, ऐसे लोगों के साथ संगति एक राजा का नहीं होना चाहिए। ऐसा दोस्ती बिल्कुल ऐसे लोगों से नहीं होना चाहिए। स्वप्नम, जो बहुत देर तक सोता हो या फिर जो उचित समय पर नहीं सोता है, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ संगति एक राजा को नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। या फिर उद्धत विषत्वम, ठीक है, या फिर अनर्थकारी विचारधारा वाले लोग का भी त्याग कर देना चाहिए एक राजा को। ठीक है, तो ऊपर वाले जो लाइन है इसमें किस प्रकार के लोगों की संगति को छोड़ देना चाहिए एक राजा को। ठीक है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, किस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए, ये भाव आपको इस कोटेशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नीचे वाले में वही कहा जा रहा है जो आपने ऊपर देखा कि जो भी अधर्म संबंधी कार्य है, जो धर्म के मार्ग पे नहीं किया गया कार्य, ऐसे अधर्म रूपी कार्य विशेष को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। जो अनर्थकारी कार्य है या अधर्म रूपी कार्य है, इनका जो है बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए। यानी ऐसा अधर्म व्यवहार या फिर अनर्थ व्यवहार जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे कार्य विशेष को, ऐसे व्यवहार विशेष को त्याग करना चाहिए एक राजा का, ये कर्तव्य है। हाँ बच्चा, कोई समस्या इस दो अधर्म कोटेशन? अनर्थ, अधर्म संयुक्त अनर्थ संयुक्त। हाँ, चाहे अनर्थकारी कार्य हो या अधर्म रूपी कार्य हो, इन दोनों प्रकार के व्यवहार विशेष को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, इन सबसे दूर रहना चाहिए एक राजा को, है ना। तो ये भाव है, यानी उसे धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, अर्थ रूपी कार्य विशेष करना चाहिए। ठीक है, हाँ बच्चा, कोई समस्या इन दो कोटेशनों में? बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना? नो नो, हाँ सर। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि एक राजा का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए राजर्षि वृत्तम नामक अध्याय में। ठीक है, चलो कौन सुनाएंगे अभी तक जो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है? बोलो बच्चों। पहले तो सर उसे इंद्रियों को जय कर लेना चाहिए अपने। ठीक है। दूसरा, वृद्धि संयोगेन प्रज्ञा, मतलब आत्मा श्रेष्ठ, आमात्य श्रेष्ठ विशिष्ट पुरुषों और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संगति में रहना चाहिए, अच्छे बुजुर्ग लोग। ठीक है, अच्छे लोग के साथ और बिल्कुल। चारेण चक्षुरुत्थेन, राजा को गुप्तचर के माध्यम से राज्य के बारे में पता करते रहना चाहिए और पड़ोसी राज्यों के बारे में भी पता करते रहना चाहिए कि वहाँ क्या किस प्रकार हो रहा है। योग क्षेमेन साधनम, ध्यान, प्रजा का प्रत्येक रूप से ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, उनके बीच में जाके बातचीत करनी चाहिए और राज्य की आर्थिक और हर प्रकार की परिस्थितियों के बारे में करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमारे नेता बिल्कुल नहीं करते। कुछ कुछ करते हैं, बहुत कुछ तो करते ही नहीं है जी। कार्य अनुशासन, जो भी राजा काम काज के माध्यम से चलेगा, नियम अनुसार चलेगा। स्वधर्म स्थापना, चारों वर्णों को अपने अपने धर्म की स्थापना करते रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके राजा को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर राजा को ध्यान रखना चाहिए और इसमें दो प्रकार का बताया गया, विनय और विद्योपदेश, ये दो प्रकार के विषय पर भी उसे ध्यान रखना चाहिए। विद्या विनय पर, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चा, तो सारे कार्य विशेष को ध्यान रखेंगे और इसी क्रम में आगे भी है। हाँ, वेरी गुड। चलो, उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है पढ़ा, चलो बहुत अच्छा। तो बच्चा लोग एक बात बताओ कि क्या एक राजा को काम, धर्म, अर्थ और काम, तो क्या एक राजा को सिर्फ और सिर्फ धर्म संबंधी या अर्थ संबंधी चीजों पर ही
का ध्यान रखना चाहिए कि काम भावना पे भी ध्यान रखनी चाहिए, ये बताओ। हाँ काम भावना को छोड़ना चाहिए सर। अच्छा, मतलब विवाह इत्यादि ना करे, काम भावना। नहीं सर, तीनों काम करना मतलब चाहिए, पर कामना वासना संतुलित वे होता में। है। हाँ देखो, ये जो काम भावना, ये जो कामना है, ठीक है, पहले के जो राजा लोग हुआ करते थे, ठीक है, अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह संबंधी काम भावना करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगला जो कोटेशन है, इसमें ये कहना है कि एक राजा को काम नामक जो पुरुषार्थ है, ठीक है, जो अगर आपके मन में कामना ही नहीं है तो फिर तो आप जा रहे, मतलब एक चाहते हैं कि एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए, है ना। इस भावना से ही आप क्या, इस कामना से ही आप जारिफ की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज के लिए कर रहे हो, है ना। तो कहने की जब तक इच्छाएं नहीं होंगी तब तक आप कोई कार्य विशेष को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि एक राजा को एक काम भावना या काम से भी युक्त होना चाहिए, काम नामक पुरुषार्थ से भी युक्त होना चाहिए, लेकिन इतना भी उसमें नहीं डूबना चाहिए ताकि वो धर्म क्या है और अर्थ क्या है वो भूल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना। यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पे, हाँ इला पढ़ो इसको, फर्स्ट लाइन को, सिर्फ फर्स्ट लाइन को पढ़ना है। धर्म अर्थ विरोधेन कामम सेवेत। हाँ सेवेत। तो कह रहे हैं कि काम भावना यानी उन्हें जो है काम भावना का भी जो है सेवन करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि विवाह इत्यादि बिल्कुल छोड़ दे, है ना, या फिर कहीं अगर घूमना चाहते हैं तो कहीं भ्रमण पे ना जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सभी प्रकार की काम भावनाओं को करना चाहिए एक मर्यादा, ठीक है, मर्यादा तक ही, ठीक है, और ताकि जो है इतने सीमित मात्रा में ही काम भावना का प्रयोग करना चाहिए या उनका सेवन करना चाहिए, ताकि धर्म अर्थ अविरोधेन, ताकि उनके काम भावना से किसी धर्म या अर्थ विशेष की जो क्षति या उनमें विरोध उत्पन्न ना हो। राजा बहुत ज्यादा जो है स्त्रियों में लीन हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा मदिरा पान करने लगे, ठीक है, तो फिर तो वो अपनी प्रजा को ध्यान ही नहीं देगा, है ना। ये कह रहे हैं कि काम भावना का सेवन अवश्य करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि धर्म और अर्थ इन दोनों की जो है पुरुषार्थ जो दो है, इनकी क्षति या इनमें विरोध उत्पन्न ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि न निसुख स्यात्, और ऐसा भी नहीं कि राजा को जो है सुख पूर्वक जीवन नहीं जीना चाहिए, बिल्कुल जीना चाहिए, है ना। यही कह रहे हैं कि न निसुख स्यात्, ऐसा बिल्कुल भी राजा को नहीं होना चाहिए कि सुख रहित, यानी ऐसा नहीं कि उन्हें किसी प्रकार की सुविधा इत्यादि ना ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक राजा को जो है काम भावना अर्थ और धर्म इन सब का जो है पालन करना चाहिए, साथ ही साथ जो है जीवन जो सुखी पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन में बहुत कष्ट सह कर राजा को अपना जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जो है सुख रहित जीवन यापन नहीं करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ओके, क्लियर बच्चा ये दो कोटेशन? कोई समस्या इन दो कोटेशनों में? यानी एक राजा को काम भावना करते हुए धर्म अर्थ का जो है ध्यान रखना चाहिए और जीवन भी जो है एक सुख युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना। समस्या क्लियर है बच्चा? ये दो कोटेशन, चले आगे। जी भैया। और ये भी कहा जा रहा है आगे उसी लाइन को यहाँ पे कि धर्म अर्थ और काम इन तीनों का जो है संतुलित बैलेंस वे में जो है उपभोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं या बहुत ज्यादा जो है काम भावना में ही लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इच्छाएं होनी चाहिए सीमित मात्रा में, बैलेंस वे में होना चाहिए, एक संतुलित मात्रा में ही हो, तीनों का प्रयोग या उपभोग करना चाहिए। अगर तीनों में से अनबैलेंस कुछ भी हुआ तो कहीं ना कहीं वो चीजें आगे चल के आपको कष्ट जरूर मिलेगा, है ना। इस चीज को यहाँ पे लास्ट के दो कोटेशंस में बताया गया। नीचे पढ़ना थर्ड लाइन। समम वा त्रिवर्गम अन्यो अनुबंधम। हाँ देखो बच्चा, यहाँ पे त्रिवर्ग से क्या तात्पर्य बच्चा? त्रिवर्ग से काम। हाँ, धर्म अर्थ काम की बात की जा रही है। तीनों में समम, समम मतलब क्या होता है बच्चा? सम मतलब समानता, है ना। समानता अर्थ होता है संतुलित भी होता है ना। ये कह रहे हैं कि त्रिवर्गम अनन्य अनुबंधम, अनुबंधम मतलब उपभोग करना, प्रयोग करना। ये कह रहे हैं कि एक राजा को जो है हमेशा त्रिवर्ग का जो है उपभोग हमेशा संतुलित आधार पर या संतुलित वे में करना चाहिए,
है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म के पीछे या अर्थ के पीछे या फिर काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तीनों में बैलेंस बनाकर जो है उनका उपभोग करना चाहिए। यदि उन तीनों में से किसी एक का भी अगर आप बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको दुख प्रदान करेगा। इस चीज को जो है नीचे वाले लाइन में कहा गया है। ठीक है, चलो इला पढ़ना इसको। सर ये समम व त्रिवर्ग ये तो हो गया ये- ना। अच्छा। अरे हाँ, त्रिवर्ग का मतलब धर्म अर्थ काम। हाँ नहीं, चलो। एको हत्या सेवी अर्थ काम कामना नाम आत्मनाम पित्रो च पीड़यति। पितरों का है, मित्रो मित्रो आत्मानम इतरो च पीड़यति। देखो यहाँ पे क्या, एक ही अत्यासेवितो, सद विच्छेद करेंगे तो ही प्लस अत्यासेवितो। ठीक है, ही का मतलब निश्चित रूप से, है ना। ये एक निपात है, आपने पढ़ा भी होगा। अत्यासेवितो, अगर आप अत्यधिक सेवन करते हैं, अत्यधिक उपयोग करते हैं, एक उन तीनों में से किसी एक का भी, ठीक है, धर्म अर्थ काम, इनमें से किसी एक का भी अगर आप अत्यासेवितो अत्यधिक उपभोग करते हैं, काम बहुत ज्यादा, काम भावना आपने बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई है, बहुत ज्यादा आप जो है मध्यम इत्यादि में ही लगे हुए हैं, तो वो भी क्या नुकसानदायक है बहुत ज्यादा। धर्म अर्थ और काम, इन तीनों में से किसी एक का भी अगर आप बहुत ज्यादा सेवन करने लगते हैं तो इससे आत्मानम इतरो च पीड़यति। पीड़यति का अर्थ क्या होता है बच्चा? तो दुख देना। दुख देना, मतलब दुख प्राप्त करना। हाँ, दुख। तो इन तीनों में से भी अगर एक के पीछे भी अगर आप बहुत ज्यादा, ठीक है, उपभोग करने लगे, वो भी असंतुलित वे में, ठीक है, असंतुलित होकर जो है अगर उपभोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी होता है। ठीक है, अगर संतुलित वे में, बैलेंस वे में अगर यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें, हर चीज हैप्पीनेस फील करेंगे आप। ठीक है, और जरूरत से ज्यादा आप किसी चीज में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको दुखदायी बनेगा। यही चीज यहाँ पे कहा गया। हाँ बच्चों, इतरो मतलब यहाँ क्या कहा है? इतर मतलब, इतर का मतलब है इससे विपरीत। ठीक है, विपरीत अर्थ में, है ना। यानी जहां पे आपको धर्म अर्थ काम के माध्यम से आपको तो त्रिवर्ग की सही संतुलित वे में यूज करते हैं तो आपको हैप्पीनेस या फिर लाइफ में जो चाहते हो सब मिलेगा। लेकिन इतर, इससे विपरीत आपको क्या मिलेगा? अगर आप असंतुलित वे में यूज करते हैं तो पीड़यति, दुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे से लिंकअप है। इतर पद इस लाइन को बताने के लिए सुख की जगह, मतलब हाँ, ये कहा गया है कि धर्म अर्थ काम आत्मनाम, हाँ, आत्मान इतरो। खुद, हाँ, खुद को ही क्या मिलेगा? ठीक है, आपको दुख की प्राप्ति आगे चल के प्राप्त होगी। ठीक है, इतर का मतलब है असंतुलित अर्थ में। ठीक है, इतर पद जो है इसलिए प्रयोग किया जाता है अपने से प्रवर्तित जो वाक्य है उस वाक्य के विपरीत अर्थ को बताने के लिए। ठीक है, कि अगर संतुलित वे में यूज करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन इधर उसके विपरीत, उसके इतर, अर्थात ये जो तीन प्रकार के धर्म अर्थ और काम है, इनके इतर अगर हम असंतुलित वे में यूज करते हैं तो हमें पीड़यति, हमें कष्ट होगा। तो इतर पद हमेशा अपने से पूर्ववर्ती वाक्य में जो अर्थ ग्रहण हो रहा है उस अर्थ ग्रहण के विपरीत अर्थ को ग्रहण करने के लिए इतर पद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ, अगर किसी पद में इतर पद लगा दें, मान लीजिए दिवस इतर, ठीक है, तो दिवस का इतर दिन के विपरीत रात्रि। इतर पद जो है किसी भी पद विशेष के अगर आप साथ संयोग करते हैं तो उसके विपरीत अर्थ को बताएगा। ठीक है, क्लियर बच्चा? चले आगे। अब यहाँ पे अगला जो है, तो बच्चा लोग ये बताओ कि धर्म अर्थ और काम, इन तीनों में से आप किसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं? किसके बगैर तो काम होगा ही नहीं? हाँ बताओ। तो मैं धर्म, अच्छा, धर्म अर्थ काम, नहीं सर, अर्थ होने से अर्थ शायद अर्थ होने से आज के युग में अर्थ से दोनों सिद्ध हो सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास यही बात टोटली आचार्य भी कहते हैं, सोच लो कि
ईसा पूर्व 300 शताब्दी के आसपास उन्होंने ये कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि तीनों में से, ठीक है, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों में से जो है मेन क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ के माध्यम से आप धर्म और काम की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौटिल्याचार्य क्या कहते हैं, चलो देखो यहाँ पे, आप प्रियंका पढ़ना इसको। आप प्रियंका पढ़ोगे? हाँ। हाँ देखो क्या है, अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य। कौटिल्याचार्य का मानना है कि तीनों में से, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों में से जो है सबसे प्रधान, सबसे मुख्य क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ मूलो ही धर्म कामो इति। बच्चा लोग ये बताओ, ये द्वितीय व्यक्ति में क्यों है, ये बताओ। अर्थ मूलो, सर हाँ धर्म और अर्थ दो है ना, इसलिए अर्थ मूलो हो गया। अच्छा, अर्थ मूलो पद किसके लिए प्रयोग किया गया? हाँ, किसका मूल? धर्म और काम के लिए है, हाँ बहुत इसलिए अच्छा। अर्थ मूलो यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति में है। हाँ, यहाँ पे धर्म और काम की बात की जा रही है, ओके। तो अर्थ जो है मूल है, किनका? धर्म और काम का मूल है। यदि आपके पास अर्थ होगा तो आप सभी प्रकार के धर्म संबंधी विषय, धर्म संबंधी चीजें कर पाएंगे। अर्थ संबंधी काम संबंधी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे, तो ये जो प्रश्न है ना, कई बार पूछा गया है ये वाला, बहुत ज्यादा, कि अर्थ एवं प्रधान इति कह। ऑप्शन में ऑप्शन मानव, बृहस्पति, औष्णस, है ना, शुक्राचार्य, इस तरह या कौटिल्य इत्यादि इस तरह से दिया जा सकता है। इस कोटेशन में ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, ठीक है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? चले आगे। सर हाँ बोलो बच्चा। और अर्थ में अर्थ का एक कोटेशन है, क्या? अर्थ ही कन्या परकीय एवं। हाँ बिल्कुल, अभिज्ञान शाकुंतलम में अर्थो ही कन्या परकीय, यानी जो स्त्री है या फिर जो पुत्री है वो पराय धन होती है ना। अब जब आप पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े, क्या बच्चा कुछ कह रहे इला? सर वहाँ पे विदाई के समय का उल्लेख है शायद इस वाले श्लोक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शकुंतला का पापा बोल रहे थे ऐसा। हाँ, महर्षि कर्ण का ये जो है वक्तव्य है। मजा आएगा जब आप अभिज्ञान पढ़ेंगे ना, तो लगेगा कि जीवन का पूरा क्या सार है। बहुत बेहतरीन वो ग्रंथ है, ठीक है। जल्दी तो कोशिश कर। हाँ वैसे भी इम्पोर्टेंट है। क्या बच्चा? फोर्थ पार्ट अभिज्ञान शकुंतलम का वैसे भी इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, चतुर्थ अंग तो जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। चलो बच्चे, बहुत बढ़िया। तो चीजें आप लोग को अच्छा लग रहा है कि आप लोग मिलता जुलता श्लोक या फिर उसमें प्रयोग किए गए जो शब्द है अन्य जगह किस किस श्लोक में है, अच्छी बात है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से रखिए, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा, अब ये बताओ कि एक राजा का जो मर्यादा, एक जो सीमा है, कौन निर्धारित करता है कि राजा जो है यहीं तक इसके कार्य क्षेत्र है या फिर ये सब कार्य विशेष को ही करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए? कौन निर्धारित करता है? जो आचार्य होता है ना, मंत्री वगैरह। हाँ, मंत्री, अमात्य और गुरुजन, है ना, जो भी उनके गुरु रहे होंगे या पुरोहित रहे होंगे, है ना। आपने बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। चल बच्चा, नीचे वाला जो लाइन है उसमें राजा की क्या मर्यादा होगी, इस चीज को कौन जो है कंफर्म करता था, कौन बताता था कि हाँ एक आपका ये कर्तव्य है, आपका जो है कार्य क्षेत्र यहाँ तक है, इस समय आपको ये करना चाहिए, कौन इनको निर्धारित करता था इसके विषय में? नीचे वाली लाइन आप पूजा पढ़ना इसको। मर्यादां स्थापयेद आचार्यान् अमात्यान् वा। हाँ, क्या कहा जा रहा है कि जो भी मर्यादा है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, क्या मर्यादा है, क्या सीमा होनी चाहिए, ठीक, किस कार्य क्षेत्र तक उन्हें कार्य करना चाहिए, इसकी इसकी स्थापना या इसका निर्धारण कौन करता था? आचार्य लोग और मंत्री पद पे जो अमात्य हैं, ठीक, वो लोग ही
राजा को बताते थे कि राजा आपको ये करना चाहिए, यदि कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है या किसी चीज का आयोजन करना है, हर जगह जो सलाह वगैरह जो है ये लोग देते हैं। ठीक है, और आज भी हम लोग के भारत के संविधान में बहुत इस तरह का सिस्टम आपको दिखाई देगा। अकेले कोई भी फैसला राजा नहीं ले पाता है। ठीक है, अपने से जो उनके सलाहकार रहे होंगे या अमात्य पद पे जो हो या जो श्रेष्ठ गुरु रहे हम तो उनसे चार पर्ची में भी सलाह मंत्री से लेते हैं। हाँ ठीक है, तो कुछ भी हो तो इस सबसे डिस्कशन करने के बाद ही हो पाता है ना। चलो बच्चा, क्लियर है बच्चा, चले आगे। तो ये जो अर्थशास्त्र है, तो जब आप इस पे यदि कोई बहुत सारे रिसर्च में कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा इस पर रिसर्च भी हुआ है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार से किसी देश के लिए जो है आधार हो सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चा आगे देखो। तो यदि राजा कोई गलत डिसीजन गुरुजनों को या अमात्य को पता है कि इस कार्य विशेष को करेगा तो राजा तो अनर्थ हो सकता है, तो इसको ऐसे कार्य से कौन रोकता है? कई बार गुरुजन और मंत्री जमाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा अगला कोटेशन देखो यहाँ पे। हाँ मोनिका, अब पढ़ो मोनिका आप इसको, इस कोटेशन को। हाँ मोनिका, लाइब्रेरी में नहीं हो तो पढ़ो लाइब्रेरी में। चलो इला पढ़ लो इसको। या एनम उपाय स्थानेभ्यो वार येयु। उपाय कहाँ पे बच्चा दिखाओ, बताओ उपाय कहाँ लिखा है? एनम पायस्त स्थानेभ्यो वार ये। हाँ, यदि राजा एनम अपाय, अपाय का मतलब है अनर्थ। ठीक है, ठीक है, यदि राजा को अनर्थ कार्य करने से भी कौन रोकते हैं? वार ये यू, रोकना। ठीक है, एक राजा को लाइब्रेरी में, ठीक है मुझे लग ही रहा था। तो एक राजा को हमेशा जो है गलत डिसीजन लेने से पहले हमेशा कौन रोकता है, या गलत कार्यों में संलग्न होने से पहले हमेशा जो है उनके जो गुरुजन रहे होंगे या फिर अमात्य पद पे जो रहे होंगे, ठीक है, तो उनको अनर्थ कार्य से भी रोकते हैं। ठीक है, यानी राजा के द्वारा कोई अहित ना हो जाए प्रजा के प्रति, ऐसे कार्य से भी जो है वही गुरुजन वही अमात्य लोग भी उनकी रक्षा करते हैं या रोकते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या? चले आगे बच्चा। जी भैया। हाँ? चलो सुजाता नीचे वाला लाइन पढ़ लो। जी सर। छाया नलिका प्रतोदेन बा रहस्ये प्रमद्य अंतम अभितु देयुः। हाँ, तो इसका अर्थ बताओगे सुजाता या छपी गोल, क्या है ये? सर इसका अर्थ मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ देखो, शब्द को देखो। चलो बच्चा देखो, यहाँ पे ये कह रहे कि यदि कोई राजा, ठीक है, आप कुछ कह रहे हो? हाँ छपी गोल बताओ। सर म्यूट था। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ मतलब सर यहाँ पे बोल रहा है जो छाया, अब छाया एक तो नाटक होता है सर, मतलब अभ्यंतर, हाँ छाया एक पार्ट होता है नाटक का। तो यहाँ पे बोल रहा है छाया जो अभ्यंतरीण कुछ मतलब प्रमोद आह्लाद, मतलब कुछ उन्मादना, मतलब कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है, तो उसमें कुछ अघटन हो सकता है राजा का, उससे अभ्यंतरीण कुछ मतलब अघटन से निवृत्ति करता है वही आचार्य। और तो नाटक के संदर्भ में यहाँ पे जो है कि यदि राजा किसी प्रकार का, हाँ बोलो बच्चा। सर उत्तरांचलित का जो थर्ड चैप्टर है ना, उस चैप्टर का नाम है छायांक। हाँ तो बच्चा वो विषय वस्तु अलग है। यहाँ पे जो छाया नालिका प्रतोतेन जो है, ठीक है, एक प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, यदि राजा जो है बहुत ज्यादा राज्य के कामकाजी राजकीय कार्यों में मन नहीं लग रहा है उनका, ठीक है, या फिर ध्यान नहीं दे रहा है राजकीय कार्यों विशेष में, प्रजा के प्रति जो ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, हमेशा जो आलस है, सुस्त है, दम प्रमाद्य अंतम, ठीक है,
हमेशा जो है प्रमाद कर रहा, आलस कर रहा है। तो ऐसे समय में ठीक है, गुरुजनों का या फिर अमात्य का या मंत्री परिषद के जो लोग होंगे उनका क्या कर्तव्य बनता है? तो उनका कर्तव्य बनता है, एक प्रकार का एक यंत्र होता है, ठीक है, ताकि राजा को सूचित किया जाए, बताया जाए कि यदि आप आलस, इसी प्रकार के आलस में रहेंगे तो कभी भी जो है शत्रु जो है आप पे जो आक्रमण कर देंगे, ठीक है ना। तो राजा को अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए और साथ ही साथ उस आलस इत्यादि से दूर करने के लिए जो गुरुजन या अमात्य है, छाया नालिका एक प्रकार का यंत्र है, एक अब इस तरह के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो छाया नालिका के माध्यम से जो है उस राजा विशेष को उनके कर्तव्यों का जो अवबोध कराया जाता था, ठीक है। और आज भी क्या होता है, अगर कोई मंत्री परिषद या किसी मंत्री के द्वारा या किसी राजा के द्वारा कोई गलत डिसीजन लिया गया है या फिर अपने कार्य विशेष को नहीं कर पा रहे सही से, तो प्रजा क्या करती है, ठीक है। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गया है ना, तो हाँ, तो प्रजा, वहां के लोग, प्रजा आवाज उठाने लगी, ठीक है, सरकार बदल गई है ना, तख्ता पलट हो गया, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी है कि यदि राजा अपने आप में मजे में है, ठीक है, सिर्फ अपना ही ध्यान रखना है, बहुत आलसी हो चुका है, तो मंत्री परिषद के जो अन्य लोग हैं या जो उनके गुरुजन है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि राजा को इन सब चीजों से अवबोध कराया जाए, ठीक है। एक यंत्र विशेष का यहाँ पे नाम है छाया नालिका, ठीक है। ये जो घंटा दिख रहा है इसके संबंधित होता है, ठीक है, या इससे आप कह सकते हैं समय सूचक यंत्र विशेष को लेकर, ठीक है। ये चीजें जो है एक राजा के संदर्भ में कि राजा अगर आलस इत्यादि को करता है तो क्या करना चाहिए। तो बच्चे ये भी दो कोटेशन में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, कोटेशन देकर आपको पूछ लिया जा सकता है कि ये कोटेशन किस ग्रंथ विशेष से है या इसके कथनकार कौन है, ओके। और इसके बाद जो अंतिम जो है कोटेशन जो छठा अध्याय का, चलो देखो यहाँ पे, हाँ अच्छा बिल्कुल इसको पढ़ लो। अच्छा, सहाय साध्यम राजत्वं चक्रम एकम न वर्तते पूर्वित सचिवा अस्तो अमत हाँ, सचिवा अमत इतेषां च स्नायु अन्नोत्तम। आप लोग में अमात्य पद है क्या? हाँ सर, अमात्य सचिवान के बाद अमात्य पद है, देखो तो एक बार। हाँ सर, मेरे बांग्ला वर्षन का है और मेरे में तो सचिवान तस्मात् तेषां च, चलो कोई ना, भाव वही है। देखो यहाँ पे अब ये बताओ, क्या किसी राज्य का या किसी देश का सिर्फ एक राजा क्या संपूर्ण देश को चला सकता है, अकेले ही राजकाज देख सकता है क्या? नहीं ना। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चक्रम एकम, ठीक है, क्या एक पहिए से कोई गाड़ी चल सकती है? अगर मान लीजिए कोई 4 व्हीलर है तो क्या सिर्फ उसमें एक पहिया लगा दे तो गाड़ी क्या चल सकती है? बोल बच्चा। नहीं। चक्रम एकम न वर्तते, यानी एक चक्र के द्वारा, एक पहिए के द्वारा कभी भी गाड़ी जो है सही से नहीं चल सकती है। ठीक उसी प्रकार से राजत्वम सहाय साध्यम, उसी प्रकार से किसी भी राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको सही रूप से चलाने के लिए एक राजा को किस किस की जरूरत पड़ती है? सचिव की, सेक्रेटरी जिसको कहते हैं हम लोग, अमात्य पद पे आने वाले मंत्री परिषद की, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है। बिना इनके सहयोग से एक राजा जो है कभी भी जो है राज्य चला नहीं सकता। इसलिए एक राजा को क्या करना चाहिए? हमेशा जो है योग्य अमात्य की, योग्य सचिव की जो है नियुक्ति करनी चाहिए। और जब भी श्रेणुयान मतम, जब भी अमात्य या अन्य मंत्री परिषद के लोग यदि कुछ भी अपना परामर्श या सलाह देंगे तो एक राजा को उनके परामर्शों को ध्यान पूर्वक सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक राजा जो है सिर्फ अपना ही डिसीजन ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अमात्य पद पे जो भी है या फिर मंत्री परिषद में जो भी लोग हैं, उनके सलाह मशवरा के द्वारा ही अपने संपूर्ण राज्य विशेष को
चलाना चाहिए। तो बच्चा ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये वाला, ठीक है। इस कोटेशन में राजा के कर्तव्यों के विषय में, राजा के अमात्यों के विषय में वर्णन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। और चक्रम पद तो आप सर, हाँ बोलो बच्चा। इसमें राजत्वम सहाय साध्यम से क्या कहा गया है? राजत्व का मतलब है राज्य के कार्य विशेष, राज्य के जो कार्य विशेष होंगे या शासन व्यवस्था जो है वो क्या होंगे,